2026 की एक्स ग्रेशिया रिव्यू के लिए अगली मीटिंग होगी। अभी आपकी 15 तारीख को एक मीटिंग जो है वो हुई थी स्पेशली बैंक रिटाइल्स के लिए 2026 के एक्स ग्रेशिया रिव्यू के लिए, जिसका जो आउटकम क्या आया था कि आपकी ये जो मीटिंग है वो 15 तारीख को जो हुई थी वो सिर्फ 30 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। उसके बाद उसी सर्कुलर में कहा गया था कि अगली जो आपकी है मीटिंग फिजिकल मीटिंग होगी, जिसमें ज्यादा जो स्टेक होल्डर से बैंकों की तरफ से भी आएंगे और इसका डिटेल में हम एक्स ग्रेशिया का रिव्यू करेंगे और आपको अगर कोई इंक्रीमेंट है तो आपको देंगे। लेकिन उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून जुलाई तकरीबन 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फिजिकल मीटिंग का नाम और निशान नहीं है। तो क्या आपका एक्स ग्रेशिया रिव्यू होगा? क्या वो अपने सर्कुलर जॉइंट नोट्स और एमओयू की बातें या रेगुलेशन की बातें हैं वो आईबीए जो है खुद उस पर खरा उतरता है या नहीं, पूरी तरह से डिटेल में विश्लेषण चलिए करते हैं। मैं सभी मुद्दों पर जितने भी एमओयू जॉइंट नोट और जो आपका रेगुलेशन का वायोलेशन हुआ है बैंक रिटाइल्स का वो मैं बताता हूं, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन है एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट से कैसे आ सकता है वो भी डिटेल में लास्ट में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका ये मुद्दे है वो ज्यादा आगे जा पाए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बहुत ज्यादा लोगों के पास तो बड़ी अथॉरिटीज के पास भी जाएगा। तो नीचे चैनल का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर आप अपनी खुद की ही मदद करेंगे इसके जरिए। साथ ही में हमारा जो पेंशन के लिए और फैमिली पेंशन के लिए अलग से एक ग्रुप बनाया है जिसमें आपको ज्वाइन होना है, जहां मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन सारे जो ऑफिशियल सर्कुलर से अलग से वीडियोस और एरियस कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें अलग से ग्रुप में ज्वाइन करना है तो 499 रुपीज में हमारा पूरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर जो है वो दिख रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई मैसेज करके पेंशन लिख के आप भेज सकते हैं। हाई पेंशन लिख के भेजिएगा, हम आपको प्रोसेस ज्वाइनिंग की है वो बताकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। अब चलिए आ जाते हैं आज के इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको एक्स ग्रेशिया की रिव्यू है उस पर बात कर लेता हूं। तो देखिए 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट है, उसमें एक्स ग्रेशिया की एक आपकी जो राहत है वो दी गई थी सभी बैंक रिटाइल्स को, जिसमें 2% आपके जैसे 12 बीपीएस के लेटेस्ट थे उनको 2% और जो 5 बीपीएस के जो ओल्डेस्ट रिटाइल्स थे उनको आपका 17% जो है बेसिक पे और बेसिक पेंशन और डीए का हिस्सा है वो दिया गया था, जिसको एक्स ग्रेशिया कहा गया था। उसमें क्या एक्स ग्रेशिया के साथ उन्होंने एक और चीज लिखी थी जॉइंट नोट में कि ये एक्स ग्रेशिया है वो आपका पेंशन अपडेशन का कंपनसेशन नहीं है, ये हम आपको एडिशनल बेनिफिट है बैंक रिटाइल्स को अपनी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए दे रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है पेंशन ऑपरेशन से, वो आपकी अलग सी डिमांड है। पेंशन ऑपरेशन पर उन्होंने क्या कहा था कि वो सब जुडियस मैटर है, तो अब कोर्ट इसका फैसला करेगा, तो हम पेंशन ऑपरेशन नहीं कर रहे। ये आपका जो 12 बीपीएस की 9 जॉइंट नोट थी उसमें लिखा गया था। तो ये आपकी अलग से जो है राहत जो पेंशन है उनको एक्स ग्रेशिया के रूप में दी गई थी। अब उसमें देखिए क्लॉज क्या लिखा गया था, तो देखिए बैंक पेंशन जो आपका इसमें क्लॉज क्या लिखा गया था एक्स ग्रेशिया में कि आपका एक्स ग्रेशिया है वो सभी फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, और साथ ही में उसका जो रिव्यू है वो हर अप्रैल महीने में जब तक आपका अगला सेटलमेंट नहीं आता तब तक होगा। 2024 में होगा अप्रैल में, 2025 अप्रैल, 26 अप्रैल और 2027 अप्रैल में होगा। तो आपका 2 अप्रैल तो चले गए 24 और 25 का, जिसमें बिल्कुल मीटिंग भी नहीं हुई और रिव्यू भी नहीं हुआ, तो जॉइंट नोट का वायोलेशन किया। फिर 2026 में अभी क्या हुआ कि इन्होंने मीटिंग की 15-16 अप्रैल को, जिसमें आपका जो है सिर्फ जो 30 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग चली जिसमें कोई बातचीत नहीं करी और कहा कि अगली मीटिंग फिजिकल करेंगे, लेकिन वो मीटिंग भी आपकी नहीं हुई और अब आपकी वो मीटिंग होने की उम्मीद भी नहीं है कि अगली अब इस पर एक्स ग्रेशिया पर मीटिंग होगी। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने एक मीटिंग की जिसमें पता नहीं क्या डिस्कशन हुआ, कोई बात उसमें एक भी पॉइंट नहीं लिखा था कि डिस्कस क्या हुआ, सिर्फ इतना लिखा था कि अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ और अगली मीटिंग फिजिकल करेंगे, वैसे करके इस मुद्दे को भटकाया। और 2027 अप्रैल में भी इसकी जो एक्स ग्रेशिया है बढ़ के मिलने की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि तब 13 बीपीएस आएगा, तब वो कहेंगे कि हम एक्स ग्रेशिया की जगह अब एक्स ग्रेशिया है वो अगले सेटलमेंट में इंप्रूव करेंगे, या आपको पेंशन ऑपरेशन से अलग से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया होगा तो वो एक्स ग्रेशिया डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो ये अपनी जॉइंट नोट का खुद का वायोलेशन है कि एक्स ग्रेशिया बार बार रिव्यू होगा, जो रिव्यू नहीं हुआ। अब दूसरी एक और आपका जो है इमीडिएट जो इसके साथ आपका हर बाइपर्टाइट में आपका जो एक पॉइंट होता है
पेंशन ऑपरेशन का, जिसमें बार बार सब जोड़ियस है वो लिखकर इन्होंने पेंशन ऑपरेशन और इंप्रूवमेंट का जो है पॉइंट हटाते जाते। अभी आपका सबसे बड़ा जो रेसिडुअल सबसे पेंडिंग रेसिडुअल इशू है पेंशन ऑपरेशन, लेकिन उस पर कोई यूनियन जो रेगुलर यूएबी यूनियन है वो बात नहीं करते और इसको सब जोड़ियस मैटर कह के जो है बार बार जो है टाल देते। तो इतने साल से जो बाइपार्टाइट जो टॉक्स होते हैं उसमें ऐसे आपकी जो डिमांड है वो पूरी पेंशन ऑपरेशन की तो नहीं हो पाती। एक्स ग्रेशिया रिव्यू का भी सेम आपका हाल है। अब दूसरा वायोलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो आपकी वायोलेशन है उसकी मैं बात करता हूं। एक आपका एमओयू साइन हुआ था आईबीए और यूनियन की तरफ से 1993 में 19 अक्टूबर 1993 को, जिसमें आईबीए की तरफ से 58 जो बैंक मैनेजमेंट बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे उसमें, जो आपकी बड़ी आपकी मीटिंग हुई थी उसमें, और यूनियंस की तरफ से वर्कमैन को प्रेजेंट करने के लिए एआईबीए जो है वो इसमें प्रेजेंट था, जिसके अभी करंटली जीएस जो सीएचवी है वो सबसे बड़ा संगठन है तो उनकी तरफ से था। तो ये एमओयू में क्या साइन हुआ था वो आप सुनिए, फिर उसका उल्लंघन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, एक आपका क्लॉज 12 है उसमें डाला गया था, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूं। प्रोविजन विल बी मेड बाय अ स्कीम टू बी नेगोशिएटेड एंड सेटल बिटवीन parties to this settlement by 31st December 1993 for applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general condition etc. on the lines as are in force in RBI। मतलब इसमें साफ साफ लिखा गया था, एमओयू का एक पॉइंट है जिसमें कहा गया था जो भी आपकी चीजें होगी इन दोनों बैंकों में वो आपका जितना भी मैंने पॉइंट्स बताए, जैसे एप्लीकेबिलिटी है, क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन अमाउंट, पेंशन ऑपरेटिंग, जनरल कंडीशन, फैमिली पेंशन, कम्यूटेशन, वो आरबीआई के लाइन पर होगा। साफ साफ एमओयू में साइन हुआ था और ब्रॉडली वो आपकी स्कीम पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक जो स्कीम है वो होगी, जैसे सेंट्रल में होती है सेम स्कीम आरबीआई में, और आरबीआई का सेम टू सेम बैंकों में होगा। ये एमओयू साइन हुआ था सभी के बीच में, पूरा ऑफिशियल आरबीआई बुलेटिन में भी पब्लिश हुआ है, लेकिन कभी भी आपका आरबीआई के लाइंस पर ऑपरेशन बैंकों में नहीं हुआ। कब से जो आपका डिफरेंशिएट हुआ तो 2019 में गवर्नमेंट ने खुद से आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन पहली बार किया, 2023 में, 2026 में तीसरी बार आपका पेंशन ऑपरेशन आरबीआई का हुआ, लेकिन बैंकों का नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा वायोलेशन है। एमओयू साइन किया था कि आरबीआई की स्कीम आपकी जो है वो बैंकों में लागू की जाएगी, तो आरबीआई की स्कीम अभी जब ऑपरेशन आरबीआई में हुआ तो वो बैंकों में क्यों नहीं लागू की गई। तो ये सबसे बड़ा एक और एमओयू का आईबीआई का खुद का जो वायोलेशन है वो होता है, खुद ने जो आपका क्लॉज है बुलेटिन है उसमें पब्लिश किया था, लेकिन उसका जो है वो आपने शामिल नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा दूसरा उल्लंघन है। तीसरा क्या है तो देखिए, डीए पर हुआ 2005 में, 2002 के बाद के सेटलमेंट में एक जो आपका अग्रीमेंट हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन होगा, फिर आपका मल्टीपल जो जॉइंट नोट्स थी हर सेटलमेंट में, उसमें आपका डीए 100% मर्जर या न्यूट्रलाइजेशन की बात हुई, और अभी रिसेंटली 12 बीपीएस में भी सेम पॉइंट था कि डीए न्यूट्रलाइजेशन 100% होगा, डीए मर्जर होगा जो आपका 2002 से 2022 का या उससे पहले का भी, लेकिन जो आपका हुआ नहीं अभी तक। तो वही पॉइंट आपके सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 22 तारीख को हो रही थी, जिसमें संदीप मेहता जी ने पकड़ा कि डीए न्यूट्रलाइजेशन बैंक रिटाइज का कहा है, तो पेंशन्स का भी उसमें लिखा गया था, लेकिन उनका हुआ नहीं था। तो अगेन 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी आपने जो जॉइंट नोट थी उसका वायोलेशन किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उठाया कि आपने डीए मर्जर बैंक रिटाइज का डीए न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया एज पर आपकी जो जॉइंट नोट 12 बीपीएस में लिखी गई थी उसके हिसाब से। तो एक और मामला है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली पकड़ा, तो यह भी मामला आपका सुप्रीम कोर्ट से ही अब सॉल्यूशन जो है होगा इसका, जब आपका कैलकुलेशन जो जॉइंट नोट के हिसाब से मांगा गया है कि 100% डीए मर्जर आपने किया है, वो हमें कैलकुलेशन दिखाइए। आपके पास तो कैलकुलेशन होगी नहीं आईबीआई के पास, तो ये मर्जर वाला पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट से सॉल्यूशन हो सकता है। और अब लास्ट में सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो पेंशन ऑपरेशन के रेगुलेशन जो आपके बीपीआर बनाए गए नए जो 1995 में जो आपका पूरी तरह से बैंक पेंशनर्स के लिए, बैंक रिटायर्स के लिए, उसमें आपका क्लॉज 35(1) था पेंशन ऑपरेशन का, वो आपने कहा कि वो सिर्फ कुछ रिटायर्स के लिए था। फिर आपने कहा कि ये जो आपके अनोमली क्रिएट हो रही थी इसका अमेंडमेंट भी कुछ रिटायर्स के लिए किया गया, तो बाकी रिटायर्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, सेम कैटेगरी सेम बैंक जो रिटायर्स होते हैं उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि कुछ रिटायर्स को ये बेनिफिट देंगे कुछ को नहीं देंगे। आपका ऑपरेशन का ऑलरेडी क्लॉज था, फॉर्मूला भी ऑपरेशन का आपने सेंट्रल से लिया,
तो उस हिसाब से ऑपरेशन सभी पर लागू होना चाहिए, सभी पर वो आपका रूल है वो लागू होना चाहिए। तो ये आपका खुद का रेगुलेशन का जो है वो उल्लंघन आपने किया। जो बीईपीआर बैंक एम्प्लॉयर पेंशन रेगुलेशन 1995 के हिसाब से अपने ही क्लॉज का आपने खुद से वायोलेशन किया। जो आपका सबसे बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला केस चल रहा है, इसी के बेस पर आपका जो केस है उसका फैसला लिया जाएगा। तो आपको मैंने 4 मुद्दे बताए। सबसे पहला मुद्दा बताया एक्स ग्रेशिया का, दूसरा MOU वाला मैंने जैसे बताया RBI स्कीम, तीसरा पेंशन ऑपरेशन का, चौथा DA न्यूट्रलाइजेशन का। तो सारे के सारे आपके हल हो जाएंगे अगर MC सिंगला केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट बैंक रिटेलर्स के पक्ष में देता है, जिससे आपका एक्स ग्रेशिया की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। DA मर्जर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पेंशन ऑपरेशन RBI के फॉर्मूला से ही आपका अभी अगर लागू होता है तो होगा, क्योंकि वही जो आपका सबसे सुटेबल फॉर्मूला है सभी वेज रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए अभी तक के रिटायर्स को शामिल अगर करना है तो वही फॉर्मूला से आपका पेंशन ऑपरेशन हो सकता है। तो ऐसे कितने सारे जो वायोलेशन है वो हुए और इसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी राहत कैसे मिल सकती है वो पूरी तरह से मैंने एनालिसिस करके आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएगा। हमारा बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं। नीचे आपको अभी नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके मैसेज लिख दीजिएगा। फाइल नेक्स्ट वॉचिंग।